Hello students, I am Kamlesh and in this video lecture we are going to study prepositions. ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है prepositions. So preposition होती क्या है? Preposition मतलब जो noun और pronoun से पहले जिसकी प्लेसमेंट होती है, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू डेमोन्स्ट्रेट, टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स. जैसे उस नाउन या प्रोनाउन से पहले इसको प्लेस करेंगे और उस नाउन या प्रोनाउन का उससे पहले मेंशन करी गई चीज़ से क्या रिलेशन है, मतलब वो किस रिगार्ड में है एक दूसरे के साथ. तो प्रेपोजिशन आर जनरली क्लासिफाइड एज सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, सिंपल, कंपाउंड, ग्रुप और पार्टिसिपल. सिंपल होते हैं जैसे टू, एट, टिल, अप, ऑन, ऑफ, ऑफ. अब इसके और इसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. जो डबल एफ है उसको हम ऑफ ही बोलेंगे, ठीक है, और जो सिंगल एफ है दैट इज अव या ऑफ. ठीक है, इसमें फ का साउंड नहीं होता, इसमें फ का साउंड होता है. सो दिस ऑफ, दिस इज ऑफ या अव. with, for, from, etc. Compound prepositions along, across, before, below, among, between, within, outside, around, etc. इनको हम compound prepositions बोलते हैं. ग्रुप preposition, ग्रुप मीन्स जो एक से ज़्यादा वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू. पार्टिसिपियल होती हैं जो ज़्यादातर ing या ed की फॉर्म में होती है, जैसे कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग एक्सेट्रा. इनको हम पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस बोलते हैं. अब आता है पॉइंट कि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे एट अ विलेज, एट अ रिवर, एट हिसार. अब सपोज हम किसी कंट्री की बात करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे इन इंडिया, ठीक है. इन द डिपार्टमेंट, इन अ बैंक, इन अ फॉरेस्ट, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, और एट द टेबल भी होता है, टू यूनिवर्सिटी, इनटू द मिरर, इनटू द वेल. ठीक है, तो ये प्लेस है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस्ड है उसको मेंशन करने के लिए इन सारी प्रेपोजिशंस का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. एट सनराइज, एट ब्रेकफास्ट, ऑन ट्यूसडे, ऑन हॉलीडे, इन मार्च, इन द एंड. अगर इवनिंग मॉर्निंग हो तो इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, बाय 3 PM. जैसे डे पे ऑन आएगा, मंथ पे इन आएगा और ईयर पे भी इन आएगा, जैसे इन 2015. बाय 30 नवंबर, बाय टुनाइट. बाय 30 नवंबर मीन्स 30 नवंबर तक. नेक्स्ट है जैसे फॉर 6 days, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा. समटाइम्स प्रपोजिशंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स. हम कई बार इनको इनके बाद भी प्लेस करते हैं. अब इनका ये रूल है कि जैसे एडवाइस ऑन है तो एडवाइस के साथ ऑन ही आएगा, बेसिस फॉर ही आएगा, ड्यूटी टू, एक्सपर्ट इन, की टू, डिलाइट इन, प्रूफ ऑफ, डिज़ायर फॉर, फॉन्डनेस फॉर. अब देखिए अगर फॉन्डनेस है तो फॉर आएगा, अगर फॉन्ड है तो ऑफ आएगा. कंपैरिजन विद, पीस विद, एग्जाम्पशन फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम. तो मतलब ये फिक्स है कि अगर जैसे एस्केप दिया है तो उसमें उसके साथ फ्रॉम ही आएगा. एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है और सेंटेंस की सेंस क्या है. बट 99% वी कैन से ये रूल काम करते हैं. ठीक है, prepositions used after adjectives. Aware of, afraid of, blind to, loyal to, poor in, interested in, bent on, clever at, slow at, famous for, eligible for, exempt from. एग्जाम्पशन एंड एग्जाम दोनों भी फ्रॉम आएगा. फ्री फ्रॉम, बिजी विद, एट्सेट्रा. नेक्स्ट है कुछ वर्ब्स के साथ भी होते हैं, जैसे बेग फॉर, आई एम बेगिंग फॉर योर होप, होप फॉर, आई एम बेगिंग फॉर योर हेल्प, ऐसी सेंटेंस हो सकता है. नेक्स्ट है होप फॉर, लाफ एट, स्माइल एट, एक्सीड टू, ऐड टू. जैसे बोलते हैं ना जब हम टी बना रहे हैं कि ऐड मिल्क टू वाटर, सो वी ऐड समथिंग टू समथिंग एल्स. comply with, quarrel with, abstain from, prevent from, accuse of, beware of, rely on, spend on. तो ये हमारे जो ये वर्ड्स, ये वर्ब्स दिए हैं, एडजेक्टिव्स दिए हैं, नाउन दिए हैं, तो इनके साथ में यही पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस आती हैं. जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक्सरसाइज है व्हेन विल यू गो, इसमें आएगा टू द यूनिवर्सिटी. हम यूनिवर्सिटी कब जा रहे हो, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम
टू का यूज़ करते हैं. द चाइल्ड थ्रू द बॉय ऑन द फ्लोर टॉय ऑन द फ्लोर पे फेंका. हु इज़ देयर एट द डोर. आई प्रेफर जूस टू टी. जब भी हम प्रेफर हो या सीनियर जूनियर हो तो इनमें टू का यूज़ होता है. ठीक है, सीनियर जूनियर में चांसेस होते हैं कि हम देन लगा देंगे, बट वो रॉन्ग है. जैसे कि आई एम सीनियर टू माई ब्रदर, तो सीनियर जूनियर के साथ टू ही आता है. अगर आप देन का यूज़ करते हो क्योंकि हम सोचें कि कंपैरेटिव डिग्री है तो देन लगा दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा. द ऑफिस इज ऑन द लेफ्ट. ऑफिस लेफ्ट पे है. ठीक है, नेक्स्ट है ही रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू. वो डेंगू से रिकवर किया उसने. द बॉयज लिव इन द हॉस्टल. हॉस्टल में ही रहते हैं. पारुल इज जेलस ऑफ मी. जेलस के साथ ऑफ आता है. ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ये बहुत बार हमने जो एड्स वगैरह आती हैं ड्रिंक की उनके नीचे लिखा होता है कि ड्रिंकिंग या स्मोकिंग इज, सिगरेट की अगर आप कोई बॉक्स देखेंगे, पैकेट देखेंगे, उस पर लिखा होता है कि ड्रिंकिंग या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. द पैसेंजर्स फेल्ट सॉरी फॉर द ऑफेंड चाइल्ड. इसमें फॉर आ जाएगा. नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मतलब ऑलरेडी इन्होंने प्रेपोजिशन यूज कर रखी है बट वो रॉन्ग है. दे हैव नो फॉन्डनेस ऑफ स्वीट्स. नहीं, हमने अभी भी किया था कि फॉन्डनेस के साथ फोर आता है. सो फॉन्डनेस फॉर स्वीट्स. अर्नव हैज नो लाइकिंग. अगेन लाइकिंग के साथ भी फो आता है. लैला इज फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड के साथ ऑफ आता है. ये हमने पहले भी किया था. फॉन्ड ऑफ मैंने आपको बताया था, ये रहा. हर एक्ट वॉज वर्दी इन प्रेज. तो क्या आएगा? ऑफ प्रेज. वर्दी ऑफ प्रेज, प्रेज के लायक था. ललित जम्प्ड इन द वॉल नहीं आएगा, ओवर द वॉल. वॉल के ऊपर से जंप किया. जेन कॉट मी ऑफ द हैंड नहीं, बाय द हैंड, हाथ से पकड़ा मुझे. वी टुक स्वीट्स ऑफ देम नहीं, वी टुक स्वीट्स फ्रॉम देम, उनसे ली हमने. हर्षा बैक्ड इन ऑफ हर प्रॉमिस. बैक्ड इन, बैक इन नहीं होता, बैक आउट होता है. बैक आउट क्या होता है? बैक आउट ये फ्रेजल वर्ब है. बैक आउट होता है पहले आप किसी से प्रॉमिस करो फिर उससे मुकर जाओ. तो हर्षा बैक्ड आउट ऑफ प्रॉमिस. नेक्स्ट है गिल इज सफरिंग ऑफ कोल्ड. सफरिंग ऑफ नहीं होता, सफरिंग फ्रॉम होता है. सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक. राजू वॉज डिबार्ड. डिबार के साथ हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है. जैसे एब्सटेन्स ऑफ, डिबार्ड फ्रॉम. नेक्स्ट है अंडरलाइन द prepositions इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. इनमें जो preposition दी हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है. जैसे फर्स्ट में है इंटरैक्टिंग, तो विद हमारी क्या है? preposition है. इज लाइक हैविंग, लिविंग इन अ स्टोरी वर्ल्ड. फॉर चिल्ड्रन एवरीथिंग इज अ स्टोरी. They want to become astronauts, pilots, soldiers, doctors, sailors, and so on. They live in landscapes of make believe. They spin fantasies after growing up. They absorb novels, films, and plays. Even supporting events and criminal trials unfold as narratives. Next है my father Janab Abul Pakir Janul Abdin taught me a great lesson. When I was a young boy, it was just after India got independence. At that time, panchayat elections took place in my native Rameshwaram in coastal Tamil Nadu. My father was elected its board member in coastal Tamil Nadu. तो ये in भी क्या है? preposition है. The same day he was also made the president of the civic body. Rameshwaram was then a beautiful place with a population of around 30,000 people. If my father was elected president of the panchayat board, it was not because he hailed from a particular community or spoke a particular language or belonged to a particular economic strand. He was elected, अब देखो यहाँ पे टू आ गया ना, टू अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्ट्रैंड. ही वॉज इलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज नोबिलिटी ऑफ माइंड एंड फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. ठीक है,
तो this is it for video. I hope you understood the whole concept. So thank you so much for watching this video. Keep learning, keep enjoying.